हेलो दोस्तों, मैं विवेक कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भौतिक नॉलेज में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकें। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे YouTube चैनल भौतिक नॉलेज में आपको भौतिक विज्ञान संबंधी सारी जानकारी दी जाएंगी और कोशिश ये रहेगी आने वाले समय में या आने वाले वीडियो में कि क्लास वाइज भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन आज हमारे पहले वीडियो का पहला टॉपिक है विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है तो मैं आपको छोटे से भाषा में बता दूं कि आधुनिक समय में आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या है, विज्ञान से ही उत्पन्न हुई है। और मैं यूनिवर्सल परिभाषा के बारे में थोड़ा सा बात मैं कर लेता हूं कि किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग देखने की कोशिश करेंगे। जैसे विज्ञान क्या है, हमारा आज का टॉपिक विज्ञान क्या है। ठीक, तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति हुई कैसे। तो हम लोग देख रहे हैं विज्ञान का जो इंग्लिश वर्ड है वह है साइंस, जो 7 अक्षरों का होता है। साइंस, SCIENCE, साइंस। साइंस की उत्पत्ति हुई साइंसिया से। किससे उत्पन्न हुई, साइंसिया से। और साइंसिया का मतलब होता है जानना। जानना यानी हम लोग कह सकते हैं टू नो, यानी जानना। ठीक, तो क्या जानना, ये सबसे जरूरी बात है कि क्या जानना। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। तो जैसे हम लोग विज्ञान लिखा हुआ है, इसका अगर हम लोग थोड़ा सा संधि विच्छेद करें वी प्लस ज्ञान, यानी वी का अर्थ हम लोग निकालते हैं पहला विस्तृत और दूसरा विशेष। ठीक, अब यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं, वी का मतलब विस्तृत ज्ञान विशेष ज्ञान, लेकिन अभी तक ये आपको ये नहीं पता चला कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ के बारे में विस्तृत ज्ञान रखना, विशेष ज्ञान रखना या विस्तृत जानकारी रखना, विशेष जानकारी रखना ही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अभी आपको समझ में आ गया कि किसके बारे में जानने की बात हो रही थी, यानी किसी भी वस्तु और पदार्थ, कोई भी वस्तु हो, किसी भी प्रकार का वस्तु हो, अगर उसके बारे में हम जानकारी रख रहे हैं तो जानकारी रखने का मतलब विस्तृत जानकारी रख रहे हैं, विशेष जानकारी रख रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। सर डेफिनेशन यानी इन बहुत ही हर जगह प्रयोग किया जाता है, जो हमें क्लास 5 से लेकर 12 तक या उसके आगे तक के क्लासों में हमको यही बताया जाता है कि किसी वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को रखना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। लेकिन हमारा थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको अलग दिख रहा होगा कि किसी वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी, किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी ही रखना हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि विज्ञान के उत्पत्तिकर्ता कौन थे। अभी तो आपको पता चला कि नहीं विज्ञान उत्पन्न कहाँ से हुआ, उसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि होता ही है कि विज्ञान के जनक महान वैज्ञानिक अरस्तु जी हैं। कौन है, अरस्तु जी। ठीक, और जानकारी के हिसाब से हम आपको बता दें कि ठीक, हिंदी में आपको अरस्तु कहीं दिख रहा है तो सही है, इंग्लिश कहीं पे आपको एरिस्टोटल दिख रहा है तो सही, कहीं न क्यों, क्योंकि अरस्तु का अंग्रेजी वर्ड ही एरिस्टोटल होता है।
तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये वर्ड गलत है, नहीं, ये वर्ड हमेशा आपके लिए सही बनेगा। एरिस्टोटल, अरस्तु का इंग्लिश एरिस्टोटल, ठीक है। तो यानी विज्ञान का जनक, विज्ञान की उत्पत्ति करता कौन कहलाए? अभी हमको किसके बारे में पता चला? अरस्तु के बारे में पता चला। अब क्या इसके बारे में क्या पढ़ा जाए, यानी विज्ञान के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली गई। मैं फिर से आपको एक बार जानकारी दे देता हूं कि किसी वस्तु का विस्तृत ज्ञान, विशेष ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है वस्तु के बारे में जानकारी रखना या पदार्थ, यानी किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी रखना, यानी टू नो, यानी जानना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि विज्ञान क्या है, वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके जनक कौन है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि विज्ञान के बारे में और भी अच्छे से जानकारी मिल जाए हमें। विज्ञान के अंग, विज्ञान के अंग, तो यानी विज्ञान के अंग के बारे में अगर हम लोग बात करें कि कितने अंग होते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि विज्ञान के अनंत अंग होते हैं। हर वस्तु का अलग विज्ञान, हर वस्तु का अलग विज्ञान, हर पदार्थ का अलग विज्ञान। तो लेकिन कौन वह अंग है जो विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना के रखे हुए हैं, या कहें कि अपना पैर जमा के रखे हुए हैं? तो 3 अंग है। कौन है? 3 अंग। तो जैसे सबसे पहले हमें मिलेगा यानी भौतिक विज्ञान। पहला हमें मिलेगा भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हमें क्या मिलेगा, तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते चलते हैं, ठीक। पहला सबसे हमें मिला भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी वर्ड होता है फिजिक्स, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति, भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुआ। किससे हुआ है? फ्यूजिस शब्द से हुआ है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ठीक, फ्यूसिस क्या होता है? फ्यूसिस यानी फ्यूसिस मीन्स होता है प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति। यानी सबसे महत्वपूर्ण अंग आपको यही मिलेगा आपके विज्ञान में, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके पूरे सब्जेक्ट में, सब विज्ञान के अंग में, ठीक है। तो यानी प्रकृति का मतलब हो गया प्राकृतिक। क्या हो गया? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूरे संसार के शब्द क्या हुए हैं? छिपे हुए हैं। यानी पूरे संसार के वस्तुएं, जीव जंतु सब क्या हुए हैं? इसमें छिपे हुए हैं। यानी प्राकृतिक विज्ञान, यानी प्राकृतिक के बारे में विज्ञान करना या प्राकृतिक के बारे में जानकारी करना ही क्या कहलाता है? हमारा भौतिक विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किसकी जानकारी लेते हैं? प्राकृतिक विज्ञान की। प्राकृतिक विज्ञान इसका पुराना नाम है। भौतिक विज्ञान से पहले इसे प्राकृतिक विज्ञान से ही नाम जाना जाता था, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति हुआ है फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस शब्द का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति का मतलब यानी प्राकृतिक विज्ञान, ठीक। तो भौतिक विज्ञान हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग लिए हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक। तो इनके इतने जानकारी लेने के बाद सबसे पहले अब इनके बाद हम ये जानकारी लेंगे कि इनके जनक कौन है, भौतिक विज्ञान का जनक कौन है। तो इनके 2 जनक पाए जाते हैं, इनके 2 जनक पाए जाते हैं। अब देखते हैं, पहले हैं सर न्यूटन। सर न्यूटन, सर न्यूटन। और दूसरे हमारे सर आइंस्टीन, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है कि भौतिक विज्ञान के 2 जनक पाए जाते हैं। अब क्यों भौतिक विज्ञान के 2 जनक पाए जाते हैं हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी चीजें हमको केवल यही समझना है कि कितने अंग होते हैं? 3 अंग पाए जाते हैं। पहला जो हमारा स्थान बनाया हुआ है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुई। फ्यूजिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्राकृतिक विज्ञान, ठीक। तो इनके जनक कौन है? 2 जनक है, यानी सर न्यूटन और सर आइंस्टीन।
ठीक, तो सबसे दूसरा अंग आपका है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक, तो दूसरा रसायन विज्ञान, ठीक, यानी इसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री करते हैं। तो सबसे पहला शब्द होता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई केमिया शब्द से। केमिया शब्द का अर्थ होता है काला पदार्थ, काला पदार्थ, काला पदार्थ, यानी आप अपने आसपास देख लीजिए कौन से काले पदार्थ हैं, यानी लगभग आपको सारे पदार्थ ऐसे मिलेंगे जिनको जलाने पर हमें काला पदार्थ मिले। यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत हम उन पदार्थों के बारे में जानकारी लेंगे जो पदार्थ हमें परिणाम देते हैं। क्या देते हैं? परिणाम देते हैं। कहने का मतलब आप किसी वस्तु को जला रहे हैं तभी ना आपको काला पदार्थ मिलेगा, यानी परिणाम कब मिलता है? जब आप उस वस्तु पे काम करते हैं, ठीक। तो यानी परिणाम, यानी केमिस्ट्री शब्द में आपका एक परिणाम शब्द छुपा हुआ है कि यानी हम इस अंग के अंतर्गत पदार्थ के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इनके बाद जानकारी ले लेते हैं, इनके जनक कौन है। तो इनके जनक कहलाते हैं लेवोसियर। कौन है इनके जनक? लेवोसियर, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। तीसरे के बारे में चलिए देखते हैं। तीसरा हमको मिलता है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान, ठीक। तो सबसे पहला काम यही कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई। तो इनका उत्पत्ति हुआ ठीक बायोलोगस। बायोलोगस का मतलब हो गया कि बायो का मतलब होता है जीव और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक। यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना, यानी सजीवों के बारे में अध्ययन करना, यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाता है। यानी इनके अंतर्गत हम किसकी जानकारी लेते हैं? जीव अध्ययन, यानी जीवों के बारे में अध्ययन हम लोग प्राप्त करते हैं या इनके जानकारी रखते हैं, ठीक। तो इनके जनक कौन है? तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि विज्ञान के जनक हैं हमारे अरस्तु जी। कौन है? अरस्तु। उसी तरह अरस्तु जी ने बायोलॉजी में भी अपना पैर जमाए हुए रखा है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी के जनक वही कहलाते हैं अरस्तु जी, ठीक। विज्ञान के जनक अरस्तु और बायोलॉजी के जनक क्या है? अरस्तु, ठीक। तो यानी बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी जीवों के बारे में जानते हैं कि कौन सा जीव क्या है, कैसे है, उसका जन्म, उसका प्रजनन, यानी तमाम प्रकार की चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए तो यानी आज हमने समझ लिया कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके जनक कौन है, इनके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका